हेलो स्ट्रगलर्स। आज हम एक और फिलॉसफी के बारे में बात करने वाले हैं। खुशी, गम, एंजाइटी, एम्बेरसमेंट ज़िंदगी में हमारी अंदर की हमारा अंदर का एटीट्यूड, हमारे अंदर की क्या कह सकते हो उसे, जलन, हमारे अंदर का गुस्सा, ये सब हमें क्या बनाती है? हमें जो आज हम हैं वो हमें बनाती है। पर जब ये चीज़ें हमें खुद कंट्रोल करने लग जाती हैं तो ये थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि अगर खुशी गम को भुला के सिर्फ खुशी ही रखेगी ज़िंदगी में और हमेशा हमारे आसपास ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करेगी, या फिर हमारी एनजाइटी हम पे भारी होके हमें ही कुछ नया इंसान बनाने की कोशिश करेगी, तो हम कुछ और या अलग ही बनेंगे। तो आज मैंने इनसाइड आउट 2 देखी है। देखो, कहानी तो बहुत गज़ब की थी। हाँ, हम इसका ट्रू मीनिंग भी समझ सकते हैं, क्योंकि इस कहानी में भी यही दिखाया है आपको कि शुरुआत में बचपन से ही जब हम छोटे होते हैं हमारे अंदर 4 या 5 तरीके के इमोशन होते हैं। तो जैसे कि एनजाइटी तो नहीं, एनजाइटी तो प्यूबर्टी में हिट होती है हमें। अगर आप सभी ने इनसाइड आउट 2 देखी है तो आपको भी ये नज़र आया ही होगा कि जब प्यूबर्टी हिट होती है तो एनजाइटी आती है, जलन आती है, थोड़ा एटीट्यूड आता है और एम्बेरसमेंट भी आती है। ये 4 तरीके के नए मेंबर्स, नए इमोशन हमारे साथ प्यूबर्टी में हमें मिलते हैं। पर प्यूबर्टी से पहले क्या? प्यूबर्टी से पहले हमें खुशी, गम, गुस्सा और थोड़ी छोटी मोटी नोक झोंक वाली चीज़ें हमारे इमोशंस को काबू करती हैं। यही हमारे सारे इमोशन होते हैं जो हमें काबू करते हैं, ये कहना चाहूँगा मैं। और हमारे अंदर की अच्छी यादें, बुरी यादें को डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से अच्छी यादें रखनी चाहिए जीवन में और कौन सी बुरी यादें हटा देनी चाहिए जीवन से। पर क्या ये बात सही है? इस कहानी में भी हमें यही सिखाया गया। तो मैं आज इसी कहानी को माध्यम लेके एक फ़िलॉसफी सजेस्ट करता हूँ। देखो, ज़िंदगी में हम कहीं भी रह लें, कुछ भी करें, कितनी भी यादें बनाएं, कितनी भी यादें जोड़ें, हम अच्छा करें बुरा करें, हमें नहीं पता कि उन यादों से हमें कभी डर लगता है, कभी नहीं लगता है। हम किसी को बताना चाहते हैं, किसी को नहीं बताना चाहते। न जाने इसी जंजाल में फंस के हमारे इमोशन अंदर के, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो खुशी हो, गम हो, अगर हमारे अंदर खुशी है तो वो कुछ ऐसे पल जो हमें पसंद नहीं आए होंगे, वो चीज़ों को अलग करके कहीं दूर ही फेंक देगी हमारे माइंड में, जिसको हम कहते हैं अपने माइंड का एक ऐसा जोन जहाँ से कोई चीज़ें वापस नहीं आ सकती। मतलब हम उन चीज़ों को, हम उन यादों को हम भूल जाना चाहते हैं। हम बस अच्छी यादें रखना चाहते हैं और हम उन्हीं को समेट के हमारा इमोशन हमें ये सोचने में मजबूर कर देता है कि हम वही है, हम अच्छे ही तो हैं। हमारी अच्छी यादें हैं तो हम अच्छे ही तो हैं, बुरी यादें तो भाड़ में गई। या फिर जो हमने ज़िंदगी में गलतियाँ करी होंगी वो हम भूल जाने की कोशिश करते हैं। यही हमसे खुशी करवाती है और यही काम हमारा गम का भी है और हमारी और इमोशंस का भी है। इमोशंस हम पे कंट्रोल करना चाहते हैं, पर जब प्यूबर्टी हिट होती है इंसान को, तब क्या होता है? एनजाइटी आती है, एम्बेरसमेंट आता है और ना जाने क्या क्या आता है, जिस वजह से हमारे अंदर एक और पर्सनैलिटी डेवलप होने लग जाती है। जो आज तक जब हम बचपन में थे अच्छे थे, खेलते थे, कूदते थे, खाते थे, पर जब जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं वो प्यार, वो इमोशन, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। ये चलो हम मानते हैं कि प्यूबर्टी के साथ हमारा अलग अलग इमोशंस आते हैं जीवन में और हमें कुछ नया बनाने का मौका भी देते हैं, और उससे जो आज हम हैं, क्या पता अच्छे या बुरे, आज हम वो हैं तो हैं। पर देखो, ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा पल भी आता होगा, मुझे नहीं पता तुमने भी कभी ये महसूस किया होगा या नहीं किया होगा, पर मुझे भी लगता है कि तुम्हारे ज़िंदगी में एक ऐसा पल भी आया होगा जब आप एक अंधेरे कमरे में अपने आप को महसूस करो। जब आप एक ऐसे कमरे में होंगे जहाँ पे वो पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, वो गलत बात हो, अच्छी बात हो, आपको याद आ रही होंगी। आपके इमोशंस आपको जो कंट्रोल करते होंगे, वो सब चीज़ आप भूल जाना चाहते होंगे। एक बार के लिए जो हम चीज़ें खो चुके हैं, जो हमें ज़िंदगी में हम बुरी यादें हों, चाहे वो गलती हो ज़िंदगी में की गई हुई, क्या हम वो एक बार लेके नहीं आ सकते दोबारा से, और एक नया जो हम हैं वो नहीं बन सकते क्या?
ऐसा भी अगर तुमने सोचा होगा मुझे नहीं पता, पर हाँ कभी कभी मैंने सोचा है कि हमारे इमोशन एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं कि तू अभी एक्सप्रेस नहीं होगा तो मैं एक्सप्रेस करूँगा अपने आप को, या फिर दोनों में बनती नहीं है, हमारे इमोशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता। हम सोचते हैं कि हमारे पास अच्छी यादें हैं या फिर अच्छा वक्त हमने स्पेंड किया है तो हम यही हैं, पर जो कुछ बुरी यादें और कुछ गलतियाँ होती हैं हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और उसको कहीं ना कहीं दूर दिमाग में हम उसको हमेशा खो जाने देते हैं। पर यकीन मानो, कभी ऐसा ट्राई करना ज़िंदगी में, चाहे वो अच्छी याद हो बुरी याद हो, क्या पता तुम्हारे लव वर्ड्स के साथ तुम्हारी अच्छी याद हो और वो याद बुरी भी हो सकती है, पर उनको बहने दो, उनको बहाव में आने दो और उनको अपने दिमाग पे उन अपने इमोशंस को समझाओ कि दुनिया ऐसी नहीं है जैसा तुम सोचते हो। एक बार आने दो उनको और बैलेंस करने दो आपस में अपने इमोशंस और अपनी जो गलत यादें कहूँ मैं या फिर मिस्टेक्स कहूँ, तुम्हारी गलत मेमोरीज कहूँ, उनको एक साथ समतल होने दो। क्या पता तुम जो हो द वे, कौन सा कुछ था मैं ये भूल रहा हूँ, कुछ कहते थे उसे, द वे यू आर, क्या पता तुम वो बन जाओ। अपने आप को प्रेशर मत डालो कि मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं वो नहीं करना चाहता, किसी की दूसरे इन्फ्लुएंस में आके नहीं करना चाहता। ये भी ट्राई करो कभी, एक बार सोचो, बैठो और उस चीज़ को एनालाइज करो। वो चीज़ें जो तुम भुला देना चाहते हो या फिर जो चीज़ें तुम कभी सोचते थे कि मेरी गलतियां हैं, उनको आने दो यार, उनको एक्सेप्ट करो अपनी ज़िंदगी में। अपने इमोशंस को समझाओ कि तुम सही हो सकते हो, तुम आगे कुछ अच्छा कर सकते हो अगर तुम अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस करना जानो। तुम उन पुरानी यादों से भी, अपनी पुरानी मिस्टेक्स से भी कुछ सीख सकते हो। उनको कहीं खो मत जाने दो, वरना तुमने ज़िंदगी में सीखा क्या, पाया क्या, जिया, ये भी बड़ी बात है। तो मेरी फ़िलासफ़ी है तो बहुत लंबी, मैं इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करना चाहता हूँ, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मुझे पता है, क्या पता तुम्हें मेरी आवाज़ ज़्यादा पसंद आ रही हो या ना आ रही हो, क्योंकि आसपास के बैकग्राउंड में बहुत ही आवाज़ है। तो कभी और मिलते हैं और इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या है खुशी? खुशी तो तुम सबको पता है कि हंसना क्या खुशी होती है, किसी के साथ अच्छे पल बिताना क्या खुशी होती है। आखिर ये होती क्या है खुशी? क्या आज तक जो हम चीज़ देखते आए हैं, जो हमें बताया गया है खुशी के बारे में, एक पॉजिटिव साइड कहना चाहिए, एक पॉजिटिव साइड, क्या वही है खुशी? तो कभी बढ़िया करके इसके बारे में और चर्चा करेंगे, इस ही मूवी को बेस रख के। वैसे मैंने इनसाइड आउट 1 नहीं देखी थी, सीधे 2 पे पहुंचा हूँ मैं, तो अभी कभी दोबारा देखेंगे जम के और फिर इसके बारे में बात करेंगे।